सवाल यह है कि क्या कोई भी नागरिक एक बार फिर से सोच पाएगा या कभी सोच पाएगा, या फिर ये घटना उसे बार बार डराने के लिए मजबूर करेगी। 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। ये कोई मामूली घटना नहीं, ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है, ये काराना करतूत है, शर्मनाक है, हृदय विदारक है, और जिसकी जितना निंदा की जाए बेहद कम है। और इसलिए निंदा से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा और एक्शन लिया भी जाएगा, ये हम सब उम्मीद करते हैं। करारा जवाब देना होगा, क्योंकि जो कायर हैं वो अपने बंकर्स में जाकर छिप गए हैं। वो पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद भी छिप चुके हैं। तो ऐसे में हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे घटना घटी, कौन सा वो इलाका था, क्योंकि वहां पर भी हमेशा जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन इस घटना में मारे गए हैं, वो बेकसूर, उसका भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल कंट्रोल रूम में रखे गए हैं मृतकों के जो पार्थिव देह है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मृतकों के परिजनों से भी अमित शाह मिलेंगे और इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग ले रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि एक भी आतंकी नहीं बचेगा, सबका हिसाब होगा, माफ नहीं किया जाएगा। और हम भी उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब एक भी आतंकी ना बचे। वो 6 आतंकी और उनमें से 2 वो कमांडर, जिनकी वजह से वो सुरक्षित एरिया जो है वो इतना असुरक्षित हो गया कि 26 लोगों की बलि चढ़ा दी गई। उस इलाके में, उस जगह में जिसे सुरक्षित माना जाता था, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, जिसे वो एरिया कहा जाता था जहां पहुंचने के लिए, जिसे देखने के लिए, जिसे महसूस करने के लिए हर कोई ललायित रहता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटीज चल रही थी और जो टूरिस्ट हैं वो आराम से इस टूरिस्ट स्पॉट का मजा ले रहे थे, क्योंकि इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इस इलाके को, और क्योंकि ये बड़ा सेफेस्ट इलाका माना जाता है। वकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, मेरे सहयोगी वकार का एक बार रुख करते हुए। वकार, तस्वीरें एक के बाद एक कई सामने आ रही हैं और लगातार सरकार एक्शन मोड में है। प्लानिंग इस बार है कि ऐसे आतंकियों को और ऐसे आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाया जाएगा। क्या जानकारी है आपके पास अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से कल ये हमला पहलगाम में देखने को मिला, उसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी का रुख किया और अहम बैठकों का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया गया है। आपको बताएंगे कि तमाम जानकारी सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री तक पहुंचाई। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन के हवाले से इस वक्त चल रहा है, तमाम चीजों का जो है इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर बंद की कॉल दी गई है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, चाहे हम स्कॉलर्स की बात करेंगे, मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से भी कश्मीर बंद की कॉल की हिमायत की गई है। कुल मिलाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वही पुलिस कंट्रोल रूम टूरिस्ट्स की बॉडीज पहुंच चुकी है। मेडिकल लीकेसी के बाद ही उनको अपने एरिया की तरफ रवाना किया जाएगा। कुल मिलाकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिला गांधरबल के जो मार्केट है वो इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। सिर्फ इमरजेंसी जो सर्विसेज है वो इस वक्त बहाल है। फिलहाल सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। आपको बताएंगे कि लगातार लोगों में नाराजगी इस हमले की ओर से देख रही है। जिस तरीके से टूरिस्टों की बड़ी तादाद इस वक्त कश्मीर घाटी में मौजूद है, जिस तरीके से कल ये हमला पहलगाम के सयाहती मकाम पर देखने को मिला, उसने सबको हिला के रख दिया है। जिस तरीके से भारत के साथ दीगर ममालिक भी इस वक्त खड़े हो चुके हैं और इन्होंने इस हमले की जो है कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। कुल मिलाकर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इस वक्त अलर्ट पर है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया, खासकर पहलगाम में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी को तैनात किया गया और बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आज की जो अहम मीटिंग गृह मंत्री की होने जा रही है, गृह मंत्री का मुमकिन दौरा अस्पतालों की ओर भी, जहां पर घायल सयाह मौजूद है उनकी खबर के लिए भी गृह मंत्री जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त वादी का जो माहौल है सिक्योरिटी के हवाले से सख्त कर दिया गया है और वादी के जितने भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल ने भी आज स्कूल बंद करने का फैसला
किया है, वही लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी इस हमले को लेकर देखी जा रही है। उस वक्त ये हमला हुआ जब वादी कश्मीर में सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त हमें देखने को मिल रही थी। ये तमाम जो पिछले रिकॉर्ड थे वो टूटते हुए नजर आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचा करते थे उनके आंकड़ों में इजाफा हुआ और इसकी वजह थी कश्मीर की सुरक्षा। लेकिन इन लोगों ने उस जगह को चूज किया जहां पर जो सिक्योरिटी है वो कम रहती, क्योंकि इसको सेफेस्ट जगह माना जाता है। खबर यह भी है कि कुछ स्थानीय लोगों ने रैकी में उनकी मदद की थी। इसको लेकर आपके इनपुट्स क्या कहते हैं? वो कौन लोग हैं जो देश में रहकर देश के साथ में नमक हरामी कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम की हम बात कर रहे हैं, पहलगाम एक सेफर प्लेस है। सयाहों की बड़ी तादाद वहां पर देखने को हमें मिलती है। सिक्योरिटी के वहां पर इंतजाम रहते हैं। जिस तरीके से सयाहों की ये बड़ी तादाद जो मिडोज की तरफ गए थे और वादी का लुत्फ उठा रहे थे, जिस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया था, इसकी पूरी जो स्ट्रेटेजी पहले अपनाई होगी जराये के हवाले से। इसमें जिस तरीके से मिलिटेंट्स मौजूद थे, उनके साथ साथ आपको हम बताएंगे जो स्थानीय लोगों की मदद उसमें शामिल होने की खबर भी मिल रही है। जो इनके मददगार है, इस वक्त जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरीके से इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें इस वक्त जारी है। जी, कोशिशें लगातार जारी हैं और अब क्योंकि लगातार सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए। गांधरबल की तस्वीरें भी वकार दिखा रहे हैं, वहां पर मार्केट बंद है, स्कूल बंद है और जाहिर तौर पर इस वक्त जो फोर्सेज है उनको भी डिप्लॉय किया गया है। और कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं अभी फिलहाल आपको वकार? बिल्कुल, जिस तरीके से ये हमला कल देखने को मिला, उसके बाद ही इमरजेंसी मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है कश्मीर घाटी में, खासकर उन मकामात पर जहां पर सयाहों की तादाद रहती है। चाहे गुलमर्ग की हम बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, ये ऐसे स्पॉट्स है जहां पर सयाहों की बड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल लगातार गृह मंत्री की इस पर नजर है। इंसिडेंट किस तरीके से हुआ है, क्या कुछ इस में सामने निकल कर आया है? सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तमाम डाटा मौजूद है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये तमाम तर जो स्ट्रेटजी थी इसको शेयर किया जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्राउंड जीरो पर जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुल मिलाकर आपको हम बताएंगे कि कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ मकामात पर जो है बंद का असर हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ निजी गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर आपको नजर आएगी। कुल मिलाकर इंतजामिया की ओर से तमाम तर इकदाम इस वक्त किए गए हैं। खासकर अनंतनाग जिले के लिए एक हेल्पलाइन डेस्क भी कायम किया गया है। जो सयाह वादी कश्मीर में मौजूद है, उनको अगर किसी भी किस्म की परेशानी होती है वो उस हेल्प डेस्क पर राबिता कायम कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा हमला कल यहाँ पर अंजाम दिया गया है। इस हवाले से सिक्योरिटी जवाबी कार्रवाई में तमाम तर इकदाम इस वक्त कर रही है और बड़े पैमाने पर पहलगाम में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी, क्योंकि अभी भी टूरिस्ट वहां पर हैं कई अलग अलग इलाकों में, तो उन टूरिस्ट को लेकर अभी कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, टूरिस्ट पुलिस लगातार इन तमाम सयाहती मकामात पर अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। आपको बताएंगे कि जितने भी सयाह यहाँ पर है, मकामी लोग भी उनकी हिफाजत के लिए सामने आए हैं। आपने ये भी देखा होगा अभी नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। उस दौरान भी हमने देखा कि जो सयाह थे मकामी लोगों के घरों में मौजूद थे। यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से सयाहों की मदद के लिए तैयार है। वही इंतजामिया ने तमाम वो इकदाम उठाए हैं जिनकी जरूरत सयाहों को इस वक्त वादी कश्मीर में है। जिस तरीके से ये कल सानिया देखने को मिला है, इस हवाले से तमाम तरह जो लीडर्स है, चाहे मजहबी रहनुमाओं की बात करेंगे, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर घाटी मजहबी रिवायतदारी के साथ जब वो आक्रोश का इजहार कर रहे हैं तो उनके आक्रोश में किस तरह